भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जैविक कृषि के क्षेत्र में देश के कई राज्यों में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में फाउंडेशन का कार्य काफी सराहनीय चल रहा है। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश में जैविक खेती हो, क्योंकि जैविक खेती के माध्यम से ही स्वस्थ खाद्यान्न और आबादी की मांग के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सकता है। आज जिस प्रकार से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हुए खेती की जा रही है, उन खाद्यान्नों के सेवन से, उन सब्जियों के सेवन से आज कई तरह की बीमारियों का शिकार आम लोग हो रहे हैं। अगर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है तो जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाएगा और जैविक खाद बिना रसायन के तैयार किए जाते हैं। इसको बनाने में किसान को ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड किसानों को जैविक खाद उपलब्ध करवाती है और जैविक खाद का कैसे निर्माण किया जाए इसका प्रशिक्षण भी देती है। साथ ही साथ यह फाउंडेशन हर पंचायत में ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का भी काम करती है। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन में कार्य करने वाली वार्ड शिक्षिका को 3 माह तक वेतन भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जिला के बिजनेस के ऊपर उसकी सैलरी या उसकी आमदनी का 40% डोनेट कर दिया जाता है। वहीं 3 माह के अंदर सभी बच्चों को किट दे दिया जाता है। युवाओं को कृषि के क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध करवाती है और अगर टीम और उसके लीडर दिए गए टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें कई आकर्षक पुरस्कारों से भी उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करती है। जैविक खेती के द्वारा आज कई राज्यों में बेहतर खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। इस फाउंडेशन के माध्यम से आज कई राज्यों के सैकड़ों किसान जैविक खेती से अपना उत्पादन कई गुना बढ़ा चुके हैं और उससे उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ चुकी है। झारखंड राज्य के रांची जिले में भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन के जिला कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। वहां की टीम के द्वारा फाउंडेशन के अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर ऋषभ कुमार, मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, असिस्टेंट मैनेजर मणिकांत कुमार शाह और असिस्टेंट डायरेक्टर रंकेश कुमार ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद थे। मार्केट से सस्ता में उस स्टॉक पॉइंट में अवेलेबल कराएंगे। क्या किसान लेंगे ना? लेंगे ना? यदि उनको 1 महीने में यदि 100 रुपया का उनको लाभ यदि हम पहुंचा दिए तो कहीं न कहीं उनकी आर्थिक स्थिति को हम मजबूत कर रहे हैं, उनको हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी भावना होनी चाहिए समाज ही सेवा का, है कि नहीं? समाज सेवा का भावना होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से हमको सेवा करने की भावना होना चाहिए। यदि हमें स्वार्थ हो जाएगा तो फिर हम कोई भी सामाजिक काम हम नहीं कर पाएंगे, है ना? कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना होनी चाहिए। और दूसरा क्या हो गया, एजुकेशन पे हम बताए। एजुकेशन जो हमारे का आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मन गाने को कह रहा है, आप आए चमन आ गया, आप आए चमन आ गया, तो पीला का और भी स्वागत है। क्या आप लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं सर का? क्योंकि ये भानु ऑर्गेनिक ऐसा एक संस्था हमारे झारखंड में आ गया है जो रियल में हम लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रही है। कहीं भी ये काम रुक नहीं रहा है। क्या दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हंस रहे हो? कोई बात नहीं है, बल्कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी कंपनी के लिए, हमारी कंपनी के लिए इतना वक्त दिए। और जहां तक हमारी कंपनी के बारे में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रंकेश सर से आप लोग ने जो समझा
उसमें कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न के लिए आप लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए आप लोग। प्रश्न पूछा जाए सर। आगे बायो एनपीके जो बताए आप और जो अभी जो मिलता है दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अगर कोई बोलेगा कि अभी जो बाहर का डीएपी यूज करते हैं और उसमें अगर 80% आता है तो हम लोग अगर बायो एनपीके यूज करते हैं तो कितना % रिजल्ट आएगा? देखिए, पहली बात, जो हमारे पास डीएपी है, एनपीके या पोटाश, वो तो बायो है। अब जो रासायनिक खाद है उनसे तो बेटर हमारा खाद कभी नहीं हो सकता, क्लियर जानना। लेकिन जो आप उपजाते हैं, बायो का मतलब 50% रासायनिक का मात्रा है, खेत को बचाएगा। जहां आप 42 किलो उपजाते थे वहां 40 किलो उपजेगा, लेकिन उससे कम लागत में खेत भी आपका बचेगा और आपका क्या कहते हैं लागत भी कम होगी। उपज में उतनी, देखिए उपज में क्या होता है, जैसे आप डीएपी यूज करते हैं तो आप घरेलू मैटर में उसमें आप गोबर दे दें खेत में, पहले से छोड़ दें सड़ने के लिए, गलने के लिए, तो आपको जो मार्केट का डीएपी होता है उनसे बेस्ट रिजल्ट देगा हमारा डीएपी। तो पहले आपको छोड़ना होगा, खेत को बनाना होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से जैविक तो कर नहीं पाएंगे। बायो क्या होगा तो 50% नाइट्रोजन है, फास्फोरस है उसमें यदि नाइट्रोजन फास्फोरस डीएपी में नहीं रहेगा तो डीएपी नहीं कहलाएगा, लेकिन हमारे उनसे कम रहेगा तो हम रासायनिक खेती पर दबाव डाल रहे हैं, उनका बढ़ावा नहीं कर रहे। फिर भी किसान की आर्थिक स्थिति के लिए सोचेंगे, एक बार में किसान को उपज होता था 42 केजी, एक बार में 20 केजी आ जाए, किसान जी पाएगा नहीं ना। अभी पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, 100% जो किसान है वो खेती पे ही निर्भर है, अदर नहीं है बिजनेस उसके पास। अदर बिजनेस मतलब किसी के पास पर्सनल दुकान है, कोई अदर है, उस खेती से उनका पूरा घर चलता है, उनको भी देखना होगा। इसलिए बायो का उपयोग करेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे। पहला सवाल तो करेगा ना सर कि अगर हम चेंज करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस इतना ही है कि 50% ही है, मतलब जैविक 100% जैविक कभी नहीं। बस वही बता देंगे तो उनको मालूम चल जाएगा कि अभी 100%। और कोई खड़े हो जाए, और किसी को कोई सवाल? कोई सवाल हो? पंचायत कॉन्टर या वार्ड समिति का, तो सारे लोग क्षेत्र में जाएंगे, तो क्षेत्र में जाने में क्या क्या परेशानियां आ सकती है, क्या क्या आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, वो सारा सवाल आप एक एक करके पूछ सकते हैं। जहां तक नेगेटिव सवाल को पूछे, पॉजिटिव सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जो क्षेत्र से आएगा। देखिए, पहले यहाँ पर कार्ड बनाने का जो रिसोर्स मतलब चालू किया जाएगा, उनके बाद आपका बीज का स्टॉक वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अभिषेक सर के माध्यम से कि कब आ रहा है नहीं, उनसे आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, लगभग हर एक पंचायत में 100 कार्ड, कम से कम 100 कार्ड बनने के बाद उस पंचायत में स्टॉक पॉइंट दिया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को कोर्स किया जाता है कि स्टॉक पॉइंट पे आप लोग काम करें। हमारा मेन सिद्धांत है सामान बेचना। आज मतलब मार्केट में बहुत सी नेटवर्क कंपनियां हैं जो सामान बेचती है, और हमारे पास क्या है, पहले से सामान लेने के लिए कस्टमर तैयार है। हम किसी के पास खोजने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सामान देने के लिए सक्षम है, और कस्टमर हमको खोज के सामान ले। मार्केट में भी टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, मंजन लेके बेचती है ना, कंपनी से घूमती है ना, नहीं खरीदना चाहता, काहे कि वो मार्केट में उनसे बेटर उनको मिल रहा है। हम वो सिस्टम को लाए कि कस्टमर तैयार हो जाए, कस्टमर हमको खोजे क्या प्रोडक्ट